मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। इमाम हुसैन की महफिल में आप आकर बैठे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूं और याद रखिएगा जो भी मंत्र मैं पढ़ूंगा हवाला के साथ पढ़ूंगा। ये किताब आप देख रहे हैं, इस किताब का नाम है रामायण। ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इससे भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। एक और किताब है, ये देखें, इस किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये किताब से भी मैं मंत्र पढ़ूंगा। और ये कौन सी किताब है? हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है श्रीमद् भागवत गीता। इससे भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन याद रखिएगा मोइनुद्दीन कादरी ऐसी महफिल में ये ऐसी किताबें क्यों पढ़ता है? इसलिए पढ़ता है आज जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, इस्लाम तो आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है। मैं ऐसे महफिल से कहूंगा जो लोग कहते हैं मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मुसलमान से बड़ा दिल दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक मुसलमान जिस तरह मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है, जिस तरह अल्लाह रसूल के लिए अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है, उसी तरह अपने वतन के लिए भी अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार रहता है। लेकिन जो लोग बकवास करते हैं कि मुसलमान तो भड़काता है, याद रखिएगा इससे बड़ी मोहब्बत की दलील और क्या होगी कि ये मिंबरे रसूल है। हम यहाँ से पैगाम देते हैं, हमारे उलमा पैगाम देते हैं और कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हम तो यहाँ से कहते हैं आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा याद रखना ऐसी महफिल से भी हम पैगाम देते हैं और खुलकर कहते हैं अल्लाह की कसम कहता हूं मुसलमान किसी नाम पे नहीं भड़कता है। असल में कट्टरपंथी तो वो लोग होते हैं जो लोग कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं होते हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम करके अपने घर की रोटियां चलाते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम तो कहते हैं हमको गाली दे दो, अल्लाह की कसम मोइनुद्दीन कादरी कुछ नहीं बोलेगा। शाही रजा किशनगंजवी को गाली दे दो, अल्लाह की कसम कहता हूं ये इनके नाम पे गाली दोगे ये कुछ नहीं बोलेंगे। और हम कहते हैं हमें तो छोड़ो साहिब, अगर हमारी माँ को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, मुसलमान का बच्चा बच्चा कहेगा हमारे खानदान को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में तुमने अदना सी गुस्ताखी की तो फिर याद रखना हम अपनी जान क्या अपने खानदान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि हमें इश्क करना बरेली के अहमद रजा ने सिखाया है और उन्होंने बताया है जब तक जिंदा रहो तो ऐसे जिंदगी गुजारो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आला हजरत का बहुत एहसान है मुसलमानों पर, हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और दिल लगा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत।
अब जरा सुनिएगा, एक किताब का मैं मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आगे खुलासा बयान करूंगा और जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। एक शब्द अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। और जब तक मैं यहाँ हूँ, जिनको जो प्रश्न करना हो इन किताबों के हवाले से मोइनुद्दीन कादरी उसका जवाब देने को तैयार है। और एक बात सुन लीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूं इसका हकदार मैं खुद हूं, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से मैंने ये शेर पढ़ा। हिंदुस्तान के हालात को इतने बदनाम लोगों ने कर दिया है, हिंदुस्तान की फिजा को लोगों ने इतना ज्यादा यानी नफरत घोल दिया है हिंदुस्तान की हवाओं में, इसलिए मैंने ये शेर पढ़ा। आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम कुछ समझते ही नहीं है कि ये पॉलिटिक्स है या ये राजनीति है या इनके घर का चूल्हा इसी वजह से जलता है। याद रखिएगा, आइए एक मंत्र पढ़ता हूं। अच्छा, आइए एक मंत्र मैं पढ़ता हूं। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 156। इस किताब में लिखा हुआ है, वायुर्धे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिक्या स्त्रीषु दुष्टाषु वालिश्ली जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतम बलवन स्वान्नम लमलजीयं पुष्पवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक मंत्र सुनिए शाही भाई, बड़े दिनों के बाद ऐसा जागता मजमा मिला है, तो सुनो सुनो लोगो, इंसानियत इंसानियत चिल्लाने वालों, एक मंत्र सुनो जो मेरा फेवरेट मंत्र है और मैं अक्सर पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में इसी मंत्र के जरिए हमें पहचाना जाता है। तो जरा सुनिएगा, आज लोग इंसानियत की बात करते हैं, तो आइए, एक पंडित है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। पंडित का नाम है, हैदराबाद का रहने वाला है। वो पंडित जब चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब हुजूर की सीरत को बयान करता है तो फिर वो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है, लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़, ए लोगो उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, ये जग सेवन की फुलवारी, उसका मनुष्य है फूल, ए लोगो उसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने अपने मानने वालों से कहा, लोगो तुम कैसे हो? माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को
पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान के प्यारे, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान। ए लोगों उसकी बड़ी है शान। हमने कहा पंडित जी, और आगे आपने कुछ कहा कि हाँ हमने जब मोहम्मद अरबी को पढ़ा गए, हमने जब हसनैन के नाना को पढ़ा गए तो दिल मचला गए, और हमारी जबान पे ये आया गए, शरण गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, दिल लगा के बोलते रहिएगा, नींद नहीं आएगी। जोर से, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जो मैंने मंत्र पढ़ा शाही भाई, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा जाफर कलीम भाई, वरना तो लोग शाही भाई को सुबह पकड़ेंगे। क्या बुलाए थे रात में? मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? पढ़ना शुरू किए तो 15 मिनट 20 मिनट तक एक सांस में पढ़ते चले गए। एक जगह ऐसा हुआ है, मैं अक्सर कहता हूँ, एक जगह ये मंत्र पढ़े, जैसे ही बंद किए एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आपको इतनी देर पढ़े हैं, हम तो पंडित जी से भी नहीं सुनते हैं, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। हमने कहा सुनो सुनो लोगों, ये मुसलमान है, ये इस्लाम का फॉलोवर है, ये जिस मैदान में उतर जाता है यकीनन उस मैदान को फतह करता है, और ये आवाज लगाता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आइए मैं खुलासा करते चलूं, ये किताब है मेरे हाथ में, मैंने एक मंत्र, इससे 3 मंत्र मैंने इसका पढ़ा है, इंशाअल्लाह तीनों का मैं खुलासा करता हुआ जाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि मजहब इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है। जरा बोलो इस्लाम, ऊंची आवाज में इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम सब बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा खूबसूरत मजहब है। आप कहेंगे कैसे? तो ये किताब मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो भी अब तक बैठे हैं, सुबह तक बैठेंगे, आखिर तक सलातो सलाम तक, उन्हें कुछ दिखाना न दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है। और याद रखिएगा, मोइनुद्दीन कादरी मुसाफिर आदमी है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। ये मेरी बोली नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। हुजूर फरमाते हैं, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, जब जब जहां जहां वो 3 लोग अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाते गए, अल्लाह तबारक व तआला उन 3 लोगों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि तीनों की दुआओं को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सुने वो 3 में पहला, हुजूर फरमाते गए, दावतुल मजलूम, मजलूम जब दुआ मांगता है, आज अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ी सी दौलत अता फरमा दिया, ताकत अता फरमा दिया, अपने पड़ोसी पे जुल्म करने वालों, बात बात पे उसका मर्डर करने की धमकी देने वालों, याद रखना, आज अगर तुझे अल्लाह ने ताकत दिया है, तू क्या समझ
समझता है तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। याद रखना अल्लाह जिसका कोई नहीं होता है उसका परवरदिगारे आलम हुआ करता है। इसलिए लोगों किसी पे जुल्म न किया करो। किसी को देखा कमजोर उसकी जमीन हड़प लिया, किसी को कमजोर देखा वो जानता है कमजोर आदमी अगर मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इनके 5-7 बेटे हैं, ये मेरी हालत खराब कर देगा। लेकिन नाना प्यारे याद रखना, क्योंकि मजलूम तो जानता है मैं अगर इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इनके पास ताकत है, इनके पास दौलत है, इसके पास हुकूमत की कुर्सी है, मैं अगर इसके खिलाफ बोलूंगा ये मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। लेकिन वो मजलूम और मजबूर इंसान जाता है मस्जिद में, एक कोने में बैठ जाता है, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करता है, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मेरा तेरे सिवा कोई दुनिया में नहीं है, तू ही तो मेरा सहारा है, तू ही तो मेरा पालनहार है। याद रखना जब मजलूम मस्जिद के कोने में जाकर आंसू बहा बहा कर रात के अंधेरे में दुआ मांगता है, मुस्तफा फरमाते गए इधर वो मजलूम दुआ मांग कर अभी हाथ को चेहरे से नीचे भी नहीं लाता है, अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है।